अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूँ नईम मसूद, कालम निगार रोजनामा जंग। और बड़े दिनों से डेरा इस्माइल खान से हमें बहुत सारे खतूत और व्हाट्सएप ईमेल्स मौसूल हुई। दोस्तों की मेहरबानी है कि वो हम पे इतमाद करते हैं, लेकिन चीज़ों की छानबीन के लिए और ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू शनीद के लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ दोस्तों से बात करनी पड़ती है, कुछ दीगर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से बात करनी पड़ती है, और तब जाके कहीं बेल मंडी चढ़ती है। मामला ये है, आम तौर पे वाइस चांसलर हजरात ये फरमाते हैं कि जी जनाब, ब्यूरोक्रेसी हमारे आड़े आती है। फिर ये भी कहते हैं कि सियासतदान हमारे आड़े आते हैं। कभी ये भी कहते हैं कि गवर्नर हाउस या चांसलर ऑफिस भी आड़े आता है। और बाज़ ये भी फरमाते हैं कि जी जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी आड़े आती है। लेकिन ये नहीं कहते, ये नहीं बताते कि कभी कभी वो भी हर काम के आड़े आते हैं, कभी कभी वो भी फराहमी इंसाफ के आड़े आते हैं, कभी कभी वो भी पर्सनल हो जाते हैं। वैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं। कई वाइस चांसलर्स ने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया, एक नाम लेता हूं, वो प्रेसिडेंट भी बने, और प्रेसिडेंट उस मुल्क के बने जो रुए जमीन पे सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हैं, यानी इंडिया के। डॉक्टर जाकिर की बात करें, डॉक्टर जाकिर दौर था इंदिरा गांधी का, और रिप्लेसमेंट चाहिए थी। अब मर्टन्योर खत्म हो गया सदर मोहतरम का, और सदर बदलना था, मुसलमान भी है, लेकिन इंदिरा को ये जरूरत नहीं हुई। वो उनकी दूसरे टेन्योर में या जैसे भी उनकी डेथ हो गई। खैर, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन डॉक्टर जाकिर वो वाइस चांसलर थे कि नारू उनके पीछे चलते थे, यानी एक कदम पीछे चलते थे या कमोबेश बराबर चलते थे, नारू उनके आगे नहीं चलते थे। ये होती है उस्ताद। अब हमें भी कभी कभी जब देखें, कभी प्राइमरी स्कूल में ऐसे टीचर भी होते हैं जिनसे आप नहीं पढ़े होते। मेरे जो हयात टीचर हैं, मेरे ही नहीं, मेरी गुनहगारी की बात नहीं, मेरे जो दोस्त भी हैं, वो आ जाएं कहीं किसी शॉप पे, कहीं किसी स्टेज पे, तो वो खड़े हो जाते हैं और रास्ते में खड़े होकर सलाम करते हैं। उनसे पढ़ा भी नहीं, जिनसे पढ़ा हो उनकी क्या कदरों मंजिलत है। तो दोस्तों, इज्जत तश्तरी में रख के कोई नहीं देता, चाहे कोई वाइस चांसलर हो, चाहे कोई वजीर आजम हो, चाहे कोई हो, इज्जत कमानी पड़ती है। चौधरी वो होता है जो घर से खिलाता है, चौधरी वो होता है जो चवले नहीं मारता, चौधरी वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो बंद गली से रास्ता बनाता है। सो वाइस चांसलर जिसे किसी दानिशगाह का लीडर है, वाइस चांसलर वो किसी भी यूनिट, सिंध, पंजाब, केपी के कहीं से भी हो, वाइस चांसलर मेन के डीसी भी उसका हया करे और कमिश्नर भी हया करे। लेकिन उसके लिए अर्ज फिर वही है कि इज्जत बनाना पड़ती है। अब ये इज्जत आप कैसे बनाएंगे, ये इज्जत आप कैसे कमाएंगे, इसके लिए आप ही बेहतर जानते हैं। और इज्जत कमाने का एक ही तरीका है कि आपके कौलो फेल में तजाद ना हो और आप पर्सनल ना हो। आप में यानी लीडर में और एक आम बंदे में फ़र्क ये है कि आम बंदा पर्सनल हो जाता है, लेकिन जो लीडर होता है उसमें तदब्बर होता है हिकमत से। यानी लीडर के पास सिर्फ इल्म नहीं चाहिए, इल्म हिकमत। अब बड़े असाजा जब भी कोई किताब लिखते हैं, कालम लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, तो वो अक्सर इल्म हिकमत यानी दोनों का कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। यानी इल्म हिकमत है तो मज़ा है, हिकमत के साथ इल्म है तो मज़ा है। बात हो रही थी डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी की, और रहने देते हैं बात, एक और बात कर लेते हैं। अक्सर वाइस चांसलर्स आजकल देखने में ऐसा आया है कि जिसको इंतकाम का निशाना बनाना हो, उसकी इंक्वायरी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या किसी ऐसे लोगों को देते हैं जो खुद करप्ट है। ऐसा भी देखने आया कि किसी सिंडिकेट के प्रोफेसर जो हैं, वो अगर मेंबर हैं, तो वो जिस यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, यानी दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में वो सिंडिकेट में बैठते हैं, वहाँ के 2 नंबर लोगों को प्रमोट करेंगे और कहेंगे खुद उनके खिलाफ केसेस हैं, खुद उनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं, खुद उनके खिलाफ साबित हो चुकी है करप्शन, वो प्लेजरिज्म फार्म में हो, वो
माली फार्म में हो, वो इखलाकी फार्म में हो, किसी ना किसी, तो अब वो किस मुंह से किसी को कहेंगे कि एजाजी सनद दे दें या उन्हें एजाज से नवाज दें? ये ज़रा सोचने वाली बात है। डॉक्टर जाकिर बनना कोई आसान काम नहीं है, डॉक्टर रफ़ीक बनना कोई आसान काम नहीं है, डॉक्टर सिद्दीकी जैसा वाइस चांसलर होना कोई आसान काम नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? कौलो फेल का तजाद ख़त्म किया जाए। अब आप देखिए डेरा इस्माइल खान में कहते हैं जी वाइस चांसलर साहब मोहतरम लोगों को इंतकाम का निशाना बनाते हैं, खुद वो उनकी जो करप्शन कोई उन्होंने की या उनसे हो गई या उनके साथ उस वक्त कोई लोग मिले हुए थे, उन्होंने उन्हें गलत प्रमोट किया या गलत उनकी सिलेक्शन हुई, वो प्रोफेसरी की बात है। तो वो 2011-12 का वाकया जो अगस्त 6 अगस्त 2021 में भी साबित होता है और इत्तेफाक से 6 सितंबर 2021 में भी साबित होता है। इनका ताल्लुक बाखबर जराए बताते हैं कि वजीर आला KPK के गांव से है। इनका जो सेक्रेटरी जो चांसलर का सेक्रेटरी है वो भी इसी तरह को डाकखाना मिलता है इनका। तो क्या वहाँ की जो हायर एजुकेशन को मिनिस्टर देख रहे हैं या वहाँ कोई बीबी मदीहा हैं जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है वगैरह, क्या उनके भी ये वाइस चांसलर DI खान के उसी गांव के हैं? देखें, हजरत उमर की हम बातें बड़ी करते हैं, इस्लाम हमारे पास सुनाने का बहुत है, दिखाने का नहीं है। तो क्या एक वाइस चांसलर अगर वो किसी गांव का है और गांव KPK के वजीर आला का है और उसी गांव के लगभग अगर सेक्रेटरी जो चांसलर है वो रहता है, उसी तरह और लोग रहते हैं, तो क्या फिर हम ये समझें कि इस करप्शन या इस सिखाशाही के पीछे जो वाइस चांसलर किया है वजीर आला खड़े हैं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सेक्रेटरी भी नहीं खड़ा, ऐसा भी कतई नहीं होगा। और जो वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी MPA मदीहा साहबा हैं वो भी बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी। ये लोग कुछ पर्सनैलिटीज को मिस यूज करते हैं, पर्सनैलिटीज को मिस यूज करते हैं, अपने ओहदों को मिस यूज करते हैं, अपने ख़ानदान को मिस यूज करते हैं, अपनी बरादरी को मिस यूज करते हैं और कभी कभी मौके को मिस यूज करते हैं। ऐसे लोग ना अच्छे वाइस चांसलर हो सकते हैं, ना अच्छे लीडर हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे, हम अर्ज करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मोहतरम वजीर आला KPK को भिजवाएंगे। देखिए, हमारे पेट में मरोड़ हायर एजुकेशन के, वो चाहे लाड़काना की जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ सियासी हथकंडे कोई जमील सोमरू साहब इस्तेमाल करें या कोई और साबिक मिनिस्टर करें, हमें तो वो भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, यूनिवर्सिटियों को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए, हम ये हुकूमतों से कहते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के वाइस चांसलर से भी कहते हैं वो भी यूनिवर्सिटियों की ग्रेस को बचा रहने दें। इस पर एक दफ़ा बात फिर होगी, फिर मिलेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।